हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम पढ़ाने वाले हैं करंट अफेयर का जो टॉपिक है स्पोर्ट। ठीक है, स्पोर्ट से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि स्पोर्ट यानी कि खेल। ठीक है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हों आप या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, इसमें सभी में स्पोर्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई लोगों को स्पोर्ट पसंद होता है तो वो पढ़ लेते हैं, जिसको नहीं होता है तो वो नहीं पढ़ते, लेकिन इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, इसलिए हम ये लेके आए हैं और ये जनवरी माह का करंट अफेयर है। ठीक है, जनवरी 2026 का ये करंट अफेयर है। और जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि ये क्रॉनिकल मैगजीन का कंटेंट है। ठीक है, क्रॉनिकल मैगजीन का ये कंटेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है, तो ये लास्ट तक जरूर बने रहें क्योंकि 30-40 मिनट की ये क्लास होगी। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट कर लेते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले देख लेते हैं क्रिकेट से। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे हम क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025। ठीक है, 13th आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025। आईसीसी महिला जो वनडे विश्व कप है इसका क्या है, 13वां संस्करण था ये। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था, 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच ये हुआ था। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के मध्य भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में किया गया था। ठीक है, ये भारत और श्रीलंका की ये संयुक्त रूप से दोनों ने मेजबानी की थी। ठीक है, और यह चौथी बार था जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। ठीक है, ये चौथी बार था जब भारत ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी। इससे पहले अगर हम देखें तो 1978 में और 1997 में और 2013 में भी इसकी मेजबानी की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ठीक है, देख लेते हैं टूर्नामेंट के मुख्य परिणाम एवं विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, टूर्नामेंट के मुख्य परिणाम एवं विशेषताएं क्या होंगी, क्योंकि डेप्थ में अब करंट अफेयर पूछने लग गए हैं, यूपीएससी वाले भी और यूपीएससी आयोग भी हो या फिर यूपी पीसीएस आयोग कोई भी हो। ठीक है, ये डेप्थ में अब करंट अफेयर पूछने लग गया है। ठीक है, इसलिए आपको डेप्थ में पढ़ना ही होगा। सबसे पहले देख लेंगे इसके मुख्य जो परिणाम है या विशेषताएं क्या थी। आयोजन का प्रारूप सबसे पहले देखेंगे, यह टूर्नामेंट एक दिवसीय, ठीक है, वनडे था, ओडीआई प्रारूप में खेला गया। ठीक है, जिसमें कुल 8 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, यह टूर्नामेंट एक दिवसीय प्रारूप में खेला गया जिसमें क्या है, 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखना, ये कई बार पूछ लेते हैं कितने टीमों ने भाग लिया था ना, 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, टूर्नामेंट का आधिकारिक गान क्या था, गान था ब्रिंग इट होम। ठीक है, ये आधिकारिक गान यानी कि सॉन्ग कि ये क्या था, ब्रिंग इट होम। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आधिकारिक शुभंकर कौन था, ब्लेज और टोंक। ठीक है, ब्लेज और टोंक ये शुभंकर थे। ठीक है, फाइनल मुकाबला कब हुआ, फाइनल मुकाबला है डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नई मुंबई में, यानी कि नवी मुंबई में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं, डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नई मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विजेता टीम कौन सी थी, भारतीय महिला टीम है, दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से यानी कि 52 रनों से हराकर जीता है। ठीक है, किसने, भारतीय महिला टीम ने। ठीक है, यह भारत का पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप खिताब है। इससे पहले भारतीय टीम 2 बार यानी कि 2005 को और 2017 को विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उपविजेता रही थी। ठीक है, क्या रही थी, विजेता नहीं बन पाई थी, उपविजेता रही थी। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कब, 2005 में और 2017 में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके मुख्य जो फैक्ट रहेंगे वो कौन से रहेंगे। भारतीय टीम की कप्तान, ठीक है, कौन थी, हरमनप्रीत कौर। कौन थी, हरमनप्रीत कौर। व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार विजेता कौन रहे ये भी देख लेंगे। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच, ये फाइनल जो हुआ था शेफाली वर्मा थी, भारत से है और ये 87 रन बनाए इन्होंने। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये थी दीप्ति शर्मा, ये भी भारत से है और 215 रन बनाए इन्होंने 22 विकेट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईसीसी महिला विश्व कप के बारे में ही पहले पता कर लेते हैं। ठीक है, पूरी डेप्थ में जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आईसीसी महिला विश्व कप के बारे में जानकारी ले लेते हैं पहले। ठीक है, आयोजक संस्था है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। वर्ष 2005 से पहले यह इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल यानी IWCC द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, अब किसके द्वारा संचालित होता है, ये अब आईसीसी के द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा ये संचालित किया जाता है, लेकिन 2005 से पहले ये इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेट काउंसिल यानी कि IWCC द्वारा संचालित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, शुरुआत में देखेंगे वर्ष 1973 में इंग्लैंड में पुरुषों के पहले विश्व कप यानी कि 1975 से 2 वर्ष पहले ये हुआ था। ठीक है, 1973 में हुआ था सबसे पहले। प्रथम विजेता 1973 में इंग्लैंड था।
ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम विजेता जो था 1973 में इंग्लैंड था और सर्वाधिक सफल टीम थी ऑस्ट्रेलिया, इनकी 7 बार विजेता बना है, ठीक है, 7 बार विजेता बना। गत विजेता देखेंगे 2022 में कौन से रहे, ऑस्ट्रेलिया रहा है, ठीक है। 2022 में जब हुआ था ये आईसीसी महिला विश्व कप, तब ऑस्ट्रेलिया रहा था इसका विजेता, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर। सेकंड टॉपिक हमारा है प्रथम, यहाँ पर हम स्टार लगाएंगे पहले, ठीक है। ये सेकंड टॉपिक है हमारा, क्योंकि इसमें हाईलाइट नहीं किया हुआ है। प्रथम दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025, ठीक है। प्रथम दृष्टिबाधित, ठीक है, ब्लाइंड, ठीक है, प्रथम दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025, ठीक है। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहले T20 विश्व कप का आयोजन कब हुआ है, ये 11 से 23 नवंबर 2025 के मध्य भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में ये भी किया गया था, ठीक है, ये भी वहीं पे किया गया था। और आयोजक कौन होंगे, इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया था वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट WBC ने, ठीक है, WBC ने किया था, ठीक है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट WBC और क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया CABI द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, CABI द्वारा, यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, इसके द्वारा इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अब इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, सेकंड पर चलते हैं, इसके टॉपिक पर। नेक्स्ट इसका टॉपिक ही है, ठीक है, पेन ले लेते हैं। टूर्नामेंट के मुख्य परिणाम क्या रहे हैं, ठीक है, टूर्नामेंट के जो मुख्य परिणाम और विशेषताएं क्या रही हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। फाइनल मुकाबला है, इसे देखेंगे। खिताबी जो भिड़ंत हुई थी श्रीलंका के कोलंबो स्थित पी सारा ओवल मैदान में खेली गई थी। कहाँ पे, ये किस मैदान में थी, ये थी कोलंबो में जो है पी सारा ओवल मैदान, ठीक है, श्रीलंका के कोलंबो में है ये, आप जानते हो कहाँ पे, पी सारा ओवल मैदान में खेली गई थी ये। नेक्स्ट देखेंगे विजेता टीम कौन सी रही थी, भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने फाइनल में नेपाल को, ठीक है, नेपाल को 7 विकेट से हराकर ये अपने नाम किया है, ठीक है, भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने। ये भी किसने, भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने ही जीता है, ठीक है। किसको हराया है, नेपाल को, किस, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजय रही, ठीक है। इस जीत के साथ भारत इस नए वैश्विक खिताब को जीतने वाली पहले ही क्या बन गई है, पहली टीम बन गई है, ठीक है, पहली जो है दृष्टिबाधित महिला टीम बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कप्तान कौन सी है, दीपिका TC, कौन सी है, दीपिका TC, याद रखना ये, ठीक है, क्या है, भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कप्तान है दीपिका TC, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फुटबॉल पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट है वो है फुटबॉल। इसका करंट अफेयर देख लेते हैं पहले। नवा फीफा U17 महिला विश्व कप 2025, ठीक है, 9th फीफा U17 महिला विश्व कप 2025, ठीक है। आइए देख लेते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के 90वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है, ये 17 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, यानी कि 17 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर के मध्य 2025 को ये मोरक्को में किया गया। कहाँ पे किया गया, मोरक्को में, ठीक है, कहाँ पे, मोरक्को में किया गया। यह अफ्रीका में आयोजित होने वाला पहला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था, ठीक है। ये क्या है, अफ्रीका में आयोजित किया गया और पहला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप था। इसमें पहली बार कितनी टीमों ने भाग लिया, 24 टीमों ने भाग लिया, ठीक है, याद रखना कितने, 24 टीम ने इसमें भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। टूर्नामेंट के मुख्य परिणाम एवं विशेषताएं क्या होंगी, आइए समझ लेते हैं। पहले देखेंगे फाइनल मुकाबला है जो रबात ओलंपिक स्टेडियम में, रबात मोरक्को में खेला गया, ठीक है, रबात, ठीक है, रबात कहाँ पे, मोरक्को में खेला गया। विजेता टीम कौन सी रही, उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया ने फाइनल में नीदरलैंड को, ठीक है, किसको, नीदरलैंड को 3-0 से हराकर रिकॉर्ड चौथी बार अपने नाम कर लिया, ठीक है, रिकॉर्ड चौथी बार यह खिताब जीता इन्होंने, किसने, उत्तर कोरिया ने, ठीक है। इस एशिया टीम ने लगातार दूसरा और कुल मिलाकर चौथा खिताब जीता है, ठीक है, एशियाई टीम ने ये लगातार क्या है, दूसरा और कुल मिलाकर चौथा खिताब इन्होंने जीता है। तीसरा स्थान है मैक्सिको का रहा है, किसको हराया है, ब्राज़ील को हराया है, ठीक है। मैक्सिको ने तीसरा स्थान किसका रहा है, मैक्सिको का रहा है और इसने ब्राज़ील को हराकर ये स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फीफा महिला U17 विश्व कप 2025 व्यक्तिगत जो पुरस्कार रहे वो कौन से रहे, ठीक है, ये सम्मिलित करने के लिए पूछ लेते हैं। एक तरफ तो पुरस्कार दिया गया, दूसरी तरफ विजेता खिलाड़ी और देश है, ठीक है। गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ये विजेता रहे हैं
और विजेता खिलाड़ी इनका नाम क्या है, यू जोंग होंग। ठीक है, क्या नाम है, यू जोंग होंग। और ये कहाँ के हैं, उत्तर कोरिया के। ठीक है, और गोल्डन बूट है, ये सर्वाधिक गोल उन्होंने किए हैं, ये है यू जोंग होंग, ये भी उत्तर कोरिया के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं, उत्तर कोरिया के हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपना स्पोर्ट है टेनिस। ठीक है, टेनिस पे चलते हैं। डेविस कप सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे स्टार लगाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, टेनिस से संबंधित करंट अफेयर क्या है, डेविस कप फाइनल 8 2025। ठीक है, डेविस कप फाइनल 8 2025। ठीक है, डेविस कप 2025 फाइनल 8 का आयोजन 18 से 23 नवंबर के मध्य ये कहाँ पे हुआ, बोलोग्ना इटली में किया गया। ठीक है, बोलोग्ना इटली में ये किया गया है। ठीक है, इसके परिणाम और विशेषताएं क्या रही ये देख लेते हैं। ठीक है, मेजबानी जो स्थल है सुपर टेनिस एरेना, ये कहाँ पे हुआ, बोलोग्ना इटली में किया गया। कहाँ पे, बोलोग्ना इटली में किया गया। विजेता टीम कौन सी रही, इटली ने फाइनल में स्पेन को हराकर खिताब जीता है। ठीक है, किसको, स्पेन को हराया है, किसने, इटली ने। यह इटली का डेविस कप में लगातार तीसरा खिताब है और कुल चौथा डेविस कप ये खिताब उनके नाम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते टॉपिक पे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल कर लेते हैं सेकंड पेज पे जाने के लिए, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं पहले। ठीक है, डेविस कप एक परिचय। ठीक है, क्या डेविस कप होता है, ये बार बार हम बोल रहे हैं तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। ठीक है, डेविस कप पुरुषों की टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है। ठीक है, इसे अक्सर टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। किसे, टेनिस का विश्व कप कहा जाता है डेविस कप को। आयोजक जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी कि ITF द्वारा खेला जाता है और शुरुआत वर्ष है 1900 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच मुकाबले से इसकी शुरुआत हुई थी। सर्वाधिक सफल टीम है संयुक्त राज्य अमेरिका USA और जिसे 32 बार एक खिताब जीता है। ठीक है, कितने बार, 32 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट है वो है कबड्डी। ठीक है, कबड्डी काफ़ी लोगों ने खेली होगी बचपन में। ठीक है, कबड्डी, महिला कबड्डी विश्व कप 2025। ठीक है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025। ठीक है, महिला कबड्डी विश्व कप के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है 17 से 24 नवंबर 2025 तक ढाका बांग्लादेश में किया गया। कहाँ पे, ढाका है, ये बांग्लादेश में किया गया कबड्डी। ठीक है, इसको याद रखना है, जैसे कबड्डी में ये डा लगा हुआ है, ये ढाका है। ठीक है, इस तरह से मिला के इसको याद करेंगे कुछ। ठीक है, तभी ये याद होता है, क्योंकि UPSC का जो सिलेबस है बहुत लेंदी है, UPSC हो या UPPCS हो। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है कि सिलेबस इसका कंप्लीट करना ही बड़ा महंगा पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ही लेंदी होता है। इसको अगर हम कुछ ट्रिक लगा के याद करेंगे तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय महिला टीम ने अपने दबदबे को कायम रखते हुए लगातार के दूसरी बार खिताब जीता है। कितनी बार, सेकंड टाइम से जीता है। ठीक है, टूर्नामेंट के मुख्य परिणाम और विशेषताएं क्या रही हैं वो देख लेते हैं। आयोजन संस्था अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ IKF रहा है और आयोजन स्थल शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम ढाका बांग्लादेश। ठीक है, शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम ढाका बांग्लादेश। अगर आपसे पूछा जाए शहीद सोहरावर्दी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है तो आप जवाब देंगे ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं नोट इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इस खेल का आयोजन पहले बिहार के राजगीर में प्रस्तावित था, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये करंट अफेयर में पढ़ लिया होगा आपने पहले ही। बिहार के राजगीर में ये था, खेला जाना था, लेकिन बाद में इसे ढाका स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे, ढाका में स्थानांतरित कर दिया गया। विजेता टीम कौन सी रही, भारत ने फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। ठीक है, चीनी ताइपे को हराकर दूसरी बार विश्व कप खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महिला कबड्डी विश्व कप का पहला संस्करण 2012 में कहाँ पे, पटना बिहार में आयोजित किया गया था, जिसे भी भारत ने ईरान को हराकर जीता था। ठीक है, भारत ने उसे भी क्या, ईरान को हराकर जीता था। भारतीय कप्तान, ठीक है, इसमें देखेंगे टीम का जो नेतृत्व किया है रितु नेगी ने किया है। कौन है, रितु नेगी, ये नाम भी आपने सुना होगा, रितु नेगी ने किया है। ये क्या है, उप कप्तान कौन सी है, पुष्पा राणा। ठीक है, कप्तान कौन सी, रितु नेगी है और अब आपसे पूछे उप जो कप्तान है वो पुष्पा राणा है। ठीक है, कौन सी है, पुष्पा राणा है। ठीक है, आइए समझ लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो कबड्डी महासंघ है IKF, उसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यह कबड्डी खेल का वैश्विक शासी निकाय है। ठीक है, ये कबड्डी खेल का वैश्विक शासी निकाय है, दुनिया भर में कबड्डी के विकास और संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, और स्थापना इसकी 2004 में हुई थी और मुख्यालय इसका जयपुर राजस्थान, ठीक है, जो भारत में है, ये सभी जानते हैं। संस्थापक अध्यक्ष है आशीष पचौड़ी जो भारत से हैं, जो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, और वर्तमान अध्यक्ष है विनोद कुमार तिवारी, ये भी भारत से हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना नेक्स्ट जो अपना स्पोर्ट रहेगा वो है मुक्केबाजी। नेक्स्ट अपना जो खेल है वो है मुक्केबाजी। ठीक है,
बॉक्सिंग। सबसे पहले देख लेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का जो आयोजन है 13 से 20 नवंबर के मध्य ये भारत के ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया, ठीक है। शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये किया गया है। देखेंगे मेजबानी किसने की इसकी। यह पहली बार था जब भारत ने इस टूर्नामेंट की फाइनल्स की मेजबानी की है, ठीक है। पहली बार है ये जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। आयोजन संस्था देख लेंगे वर्ल्ड बॉक्सिंग है। कौन सी संस्था इसकी? वर्ल्ड बॉक्सिंग है। भागीदारी देखेंगे इसमें 18 देशों के साथ लगभग 130 मुक्केबाज शामिल हुए हैं, ठीक है। कितने? 18 देश। ये जरूर पूछ लेते हैं, यूपीपीसीएस का फेवरेट हो गया है ये। 18 देशों के लगभग 130 मुक्केबाज इसमें शामिल किए गए, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए भी क्या है, अलग अलग जो भार हैं, वेट हैं, ये वर्ग शामिल किए गए थे इसमें, ठीक है। टेक्नोलॉजी से देख लेते हैं क्या है। इस प्रतियोगिता में पहली बार AI असिस्टेंट स्कोरिंग रिव्यू सिस्टम प्रणाली शामिल की गई है। क्या किया गया? पहली बार AI यानी कि असिस्टेंट स्कोरिंग रिव्यू सिस्टम इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इसमें ये पहली बार शामिल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आ गए हैं। कंप्लीट कहाँ तक हो गया है? ठीक है, AI सिस्टम स्कोरिंग रिव्यू सिस्टम शामिल हो गया इसमें। नेक्स्ट है हमारा टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन एवं भारत के कुल पदक क्या रहे हैं वो देख लेते हैं। भारत के कुल पदक, भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 20 पदक यानी कि 9 स्वर्ण, ठीक है, जो 6 रजत और 5 कांस्य, ठीक है। 9 इन्होंने गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 क्या है इनके ब्रॉन्ज, ठीक है, इन्होंने जीते हैं। पदक तालिका में क्या पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। पदक तालिका में क्या फर्स्ट रैंक पर रहा है। यह पहली बार है जब भारत ने इस खेल की किसी वैश्विक चैंपियनशिप में सभी भार वर्गों में जीत हासिल की है, ठीक है। भारत ने पहली बार एक ही दिन में कितने 7 गोल्ड जीतकर डेली गोल्ड कप स्वीप का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? डेली गोल्ड स्वीप का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कजाकिस्तान है, कुल 15 पदक। कितने पदक है? 15 पदक, जिसमें 5 तो इनके गोल्ड हैं और जो 4 हैं वो सिल्वर हैं और 5 हैं जो 6 हैं उनके ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। इसके साथ दूसरे स्थान और उज्बेकिस्तान है जो कुल 12 पदक है, ठीक है। इसके साथ ये दूसरे स्थान पर कौन रहा है? कजाकिस्तान से। और 3rd रैंक पर कौन सा रहा? उज्बेकिस्तान। कुल कितने हैं इनके हैं रैंक पदक हैं? 12 हैं, ठीक है। 4 तो उनके स्वर्ण है, 3 रजत है और 5 कांस्य, ठीक है। इसके साथ ये क्या है? तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर भारत है, ठीक है, और सेकंड पे कजाकिस्तान और 3rd पे उज्बेकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख भारतीय स्वर्ण पदक विजेता वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 मुक्केबाज का नाम है, यहाँ पे भार वर्ग है, कितने वेट पर है और फाइनल प्रतिद्वंदी है, ठीक है। देखते हैं निकहत जरीन, ठीक है। निकहत जरीन है, महिला 51 kg में है ये। गो यी जुआन, ठीक है। गो यी जुआन चीनी ताइपे, ये हैं कहाँ से हैं? चीनी ताइपे की हैं ये। जैस्मिन लेम्बोरिया, 1 मिनट बच्चे, जैस्मिन लेम्बोरिया ये 57 kg में है। वो से ही चीनी ताइपे से हैं ये, ठीक है। फाइनल इनसे जीता है इन्होंने। मीनाक्षी हड्डा ये महिला से 48 kg में है। फोजिलोवा फरजोना ये उज्बेकिस्तान की हैं, ठीक है। ये फाइनल प्रतिद्वंदी है इनकी। प्रीति पवार, ठीक है, प्रीति पवार है, महिला वर्ग में है, 54 kg से है। शिरीन चराबी ये इटली से हैं, ये इनकी प्रतिद्वंदी रही हैं। परवीन हड्डा है, महिला 60 kg के उस वेट में है। ये आयाका तागुची हैं, जापान से हैं, ठीक है। अरुंधति चौधरी है, महिला 70 kg में है ये। अजीजा जोकिरोवा, ठीक है, अजीजा जोकिरोवा ये उज्बेकिस्तान के हैं, इनके प्रतिद्वंदी हैं। नुपुर स्वारोड़ा महिला वर्ग में है 80 kg में। और ओल्तिनाय सोनतबेओबे ये उज्बेकिस्तान की हैं। ओल्तिनाय सोनतबेओबा, ठीक है, ये हैं उज्बेकिस्तान की, इनके प्रतिद्वंदी हैं। सचिन सिवा ये पुरुष वर्ग से 60 kg में है। मुनारबेक उल सहतबेक ये किर्गिस्तान से हैं, ठीक है। हितेश गुलरिया है, पुरुष वर्ग में 70 kg से हैं। मर्सल नूरबेक ये कजाकिस्तान से इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, ठीक है। ये एक बार जरूर आप रीड आउट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ये पूरी चार्ट है, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा खुद से, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट है एथलेटिक्स, ठीक है। एथलेटिक्स ये हमारा खेल है नया, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। करंट अफेयर, एशियन यूथ गेम्स 2025, ठीक है। एशियन यूथ गेम्स 2025, एशियन यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक बहरीन के मनामा में किया गया। कहाँ पे? बहरीन के मनामा में किया गया है, ठीक है। ये जो महाद्वीपीय एंटी कॉन्टिनेंटल जो प्रतियोगिता है 12 साल बाद वापसी की है इसने, और यह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी कि OCA, ठीक है, OCA द्वारा ये आयोजित पहला इवेंट था, ठीक है। साथ ही सेनेगल के डकार में होने वाला 2026 समर यूथ ओलंपिक के लिए ये क्वालिफिकेशन मीट भी था, ठीक है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन हो गया जो सेनेगल समर में होने वाला है, ठीक है। प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? भारत के कुल पदक देखेंगे। सबसे पहले जो भारतीय एथलीट है ना, उन्होंने कुल 48 पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठा स्थान रखा है। कौन सा? 6th रैंक इन्होंने हासिल की है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड देखेंगे। चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, ठीक है, अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। भारत का जो पिछला प्रदर्शन देखेंगे तो 2009 में, यानी कि 2009 में एशिया यूथ गेम्स यानी सिंगापुर में जो हुए थे, वहाँ पे उन्होंने 11 पदक जीते थे, जिसमें 5 तो गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे और 3 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। और 2013 की बात करेंगे तो एशिया यूथ गेम्स में नानजिंग जो चीन में हुआ था, वहाँ पे 14 पदक इन्होंने जीते थे, जिनमें 3 तो उनके गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ नोट इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। 2013 में भारत ने NOC निलंबन के कारण, ठीक है, कौन सा निलंबन हुआ था? NOC निलंबन के कारण ओलंपिक ध्वज के तहत भाग लिया था, ठीक है, ओलंपिक ध्वज के तहत इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है और ये आज का हमारा लास्ट पेज भी है, ठीक है। लास्ट पेज है, बहुत शॉर्ट क्लास है, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है। ठीक है, जिससे कि आप लोग मोबाइल में पढ़ते हैं तो आपको आसानी से दिख जाए, इसलिए हम इसको जूम किए हुए हैं, ठीक है। पदक तालिका में एक बार देख लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पदक तालिका एशियन यूथ गेम्स, ठीक है, क्वेश्चन अधिकांश यहीं से बनते हैं, ठीक है। एशियन यूथ गेम्स 2025, इसको नीचे करेंगे तो दिखेगा ढंग से, ठीक है। रैंक देख लेते हैं। यहाँ रैंक है, देश है, स्वर्ण है, रजत, कांस्य और कुल टोटल इनके कितने हैं। सबसे पहले देंगे फर्स्ट रैंक पे क्या है? चीन है, ठीक है, चाइना है। 63 इनके स्वर्ण है, 49 इनके रजत हैं और 35 इनके कांस्य है, और टोटल अगर देखें पदक तो 147 है, ठीक है। उज्बेकिस्तान सेकंड रैंक पर है, जैसे कि अभी हम बता ही रहे थे, ठीक है। तो 37 इनके स्वर्ण है, 16 इनके रजत हैं, 28 इनके कांस्य है और टोटल 81 इनके पदक हैं, ठीक है। थर्ड रैंक पर कजाकिस्तान रहा है, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे देख लें, ठीक है। थर्ड रैंक पर कजाकिस्तान रहा है, इनके 24 गोल्ड है, 29 इनके सिल्वर है, 40 इनके ब्रॉन्ज है और टोटल अगर हम पदक की बात करें तो 93 हैं, ठीक है। और फोर्थ रैंक पर ईरान रहा है, इनके 22 हैं स्वर्ण और 18 रजत हैं और 36 इनके कांस्य है और टोटल अगर पदक की बात करें तो 76 है, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत है 6th रैंक पर, ठीक है। एशियन यूथ गेम्स के में भारत है 6th रैंक पर, इनके 13 हैं स्वर्ण, 18 रजत हैं, 17 इनके कांस्य है, टोटल 48 रैंक पदक हैं, ठीक है, भारत के, ठीक है। कितने हैं? टोटल 48 है, किस में? एशियन यूथ गेम्स में, ठीक है। आइए समझ लेते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद OCA के बारे में, ठीक है। OCA क्या है? एक स्वतंत्र गैर सरकारी गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय एशियाई खेल संगठन है, ठीक है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1982 को हुई थी और मुख्यालय इसका कुवैत सिटी यानी कि कुवैत है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे राजा रणधीर सिंह इसके, जो भारत से हैं, इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्पोर्ट है निशानेबाजी यानी कि शूटिंग, ठीक है। निशानेबाजी यानी कि शूटिंग से संबंधित ये करंट अफेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर कहाँ से होगा संबंधित? ये कौन से गेम से? निशानेबाजी से, ठीक है। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025, ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल, ठीक है, या राइफल हो या पिस्टल हो, 2025 का आयोजन 6 से 18 नवंबर 2025 तक कहाँ पे हुआ? काहिरा मिस्र में किया गया, ठीक है। काहिरा मिस्र में ये किया गया, यानी कि इजिप्ट में किया गया है। टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन क्या रहा है? भारत के कुल पदक देखेंगे तो भारत ने कुल 13 पदक, जिसमें 3 तो स्वर्ण थे, 6 रजत थे और 4 कांस्य थे। इनके साथ पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया भारत ने, ठीक है। कौन सा? थर्ड रैंक,
और भारत के प्रमुख जो स्वर्ण पदक विजेता हैं वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। फर्स्ट देखेंगे सम्राट राणा है, पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत रूप से इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे देखेंगे रविंद्र सिंह है, ये पुरुष वर्ग में 50 मीटर पिस्टल की उसमें शूटिंग रेंज में व्यक्तिगत रूप से इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। सम्राट राणा है, इन्हें वरुण तोमर, श्रवण कुमार यानी कि दोनों को संयुक्त रूप से पुरुष 10 मीटर की एयर पिस्टल में ये दो टीम है, इन्हें स्वर्ण पदक मिला है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं पदक तालिका, ठीक है। पदक तालिका देख लेते हैं ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2025, ठीक है। रैंक देख लेंगे, रैंक है फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट जो रैंक है चाइना को मिली है, 12 स्वर्ण है, 7 रजत हैं और 2 कांस्य है, कुल टोटल पदक उनके 21 हैं, ठीक है। और सेकंड रैंक दक्षिण कोरिया को मिली है, 7 इनके स्वर्ण हैं, 3 इनके रजत हैं, 4 इनके कांस्य, टोटल पदक 14 हैं, ठीक है। थर्ड रैंक पर भारत रहा है, 3 स्वर्ण हैं, 6 रजत हैं और 4 इनके कांस्य, टोटल मिला के 13 जो है 13 हैं इनके कुल पदक हैं, ठीक है। आइए समझ लेते हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF के बारे में, ठीक है। क्या है, ISSF है जो निशानेबाजी खेलों की वैश्विक शासी निकाय है ये, ठीक है। स्थापना वर्ष इसकी देख लेंगे 1907 यानी 1907 में इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन एंड UIT के द्वारा की गई थी। कब हुई थी, 1998 में ISSF से नाम दिया गया, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, UIT यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन, ठीक है, लेकिन अब इसका नाम है ISSF, ठीक है। और ये 1998 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। मुख्यालय इसका देखेंगे म्यूनिख जर्मनी में है, कहाँ पे, म्यूनिख जर्मनी में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष देखें लुशियानो राशि हैं, ये इटली से हैं, लुशियानो रोशी ये इटली से हैं, ठीक है। ISSF विश्व कप फाइनल 2025 दोहा कतर में 4 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा, ठीक है, जो हो चुका है दिसंबर में, ठीक है। कहाँ पे हुआ है ये, ISSF विश्व कप फाइनल 2025 दोहा कतर में 4 से 9 दिसंबर 2025 तक आयोजित होगा, जो हो चुका है, क्योंकि अब क्या चल रहा है, जनवरी 2026 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्पोर्ट है ये है तीरंदाजी, जिसे बोलते हैं आर्चरी, ठीक है। तीरंदाजी आर्चरी स्पोर्ट, ठीक है। आइए समझ लेते हैं इससे संबंधित करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर ये है 24वें एशियाई तीरंदाजी विश्व कप 2025, ठीक है। 24वें एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पूरा नेक्स्ट पेज पे रही है, 1 मिनट बच्चे, ठीक है। 1 मिनट, पहले तो मैंने इसको खींचा तो है ही नहीं पेज को पहले इसको खींच लेते हैं, फिर हम ले लेते हैं पेन, ठीक है। तीरंदाजी के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन सा, तीरंदाजी यानी कि आर्चरी, ये एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई थी ना, उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे इस चैंपियनशिप के 24वें संस्करण का आयोजन 8 से 14 नवंबर 2025 तक कहाँ पे हुआ था, ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में है जो। यह तीसरी बार है जब बांग्लादेश ने एशियाई चैंपियनशिप की क्या करी है, मेजबानी की है, ठीक है। चैंपियनशिप में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन देख लेते हैं। भारत के कुल पदक सबसे पहले देखेंगे, भारतीय तीरंदाजों ने कुल 10 पदक यानी कि 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। यह प्रदर्शन एशियाई तीरंदाजी के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है, ठीक है। क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। व्यक्तिगत अगर रिकॉर्ड देखें तो अंकिता भगत और धीरज बोम्मादेवरा, ठीक है, अंकिता भगत नाम है, ठीक है, अंकिता भगत और धीरज बोम्मादेवरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। कौन से, अंकिता भगत और धीरज बोम्मादेवरा, ठीक है, याद रखिएगा इनके नाम है। पिछला जो प्रदर्शन देखेंगे 2023 में थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था और भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। ये क्वेश्चन आया था PCS में, ये क्वेश्चन PCS में पूछा भी गया था, ठीक है। पदक तालिका में देख लेंगे, एशियाई तीरंदाजी हुई है, आर्चरी हुई है चैंपियनशिप 2025 में, इसमें रैंक और देश, स्वर्ण कितने रजत, कितने कांस्य और टोटल इनके पदक कितने रहे वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट रैंक पर क्या रहा है, भारत रहा है, 6 स्वर्ण हैं, 3 रजत हैं और 1 कांस्य और टोटल कितने 10 है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा वही बनता है जिसमें भारत का जो प्रदर्शन है बेहतरीन रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा वहीं से पुटअप होते हैं। सेकंड है दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया का है 2 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 4 कांस्य और टोटल इनके 10 रहे हैं पदक, ठीक है। और चीनी ताइपे हैं जो फर्स्ट थर्ड रैंक पर रहा है, इनके 1 तो स्वर्ण मिला है, 1 रजत मिला है और कांस्य 1 भी नहीं मिला है, कुल इनके 2 इनके पदक हैं, ठीक है। कजाकिस्तान 4th रैंक पर रहा है, इनको 1 स्वर्ण मिला है और सिर्फ 1 स्वर्ण मिला है, ठीक है, इनको टोटल इनका 1 ही पदक है, ठीक है। और
5वें रैंक पे बांग्लादेश रहा है, और या फिर उज्बेकिस्तान कह ले। इन्हें 1 रजत मिला है, 1 कांस्य मिला है, टोटल इनके 2 पदक हैं। ठीक है, भारत का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है इसमें। ठीक है, उम्दा प्रदर्शन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विश्व तीरंदाजी एशिया WAA के बारे में। ठीक है, विश्व तीरंदाजी एशिया WAA के बारे में देख लेते हैं। एशिया में तीरंदाजी खेल का शासी निकाय है ये। स्थापना देखेंगे वर्ष 1978 में की गई थी। मुख्यालय देखेंगे सियोल दक्षिण कोरिया में है, और वर्तमान अध्यक्ष देखेंगे काजी रजीब उद्दीन अहमद चपोल, ये बांग्लादेश से हैं। ठीक है, काजी रजीब उद्दीन अहमद चपोल ये हैं बांग्लादेश से। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट कौन सा आता है? हॉकी। ठीक है, हॉकी। ठीक है, और ये काफ़ी लोगों का पसंदीदा स्पोर्ट भी होता है। ठीक है, इससे संबंधित देखते हैं करंट अफेयर। ठीक है, 42 सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025। ठीक है, 42वां सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट 2025 में देख लेंगे। सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के 42वें संस्करण का आयोजन 23 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक जालंधर पंजाब के सुरजीत हॉकी स्टेडियम बर्टन पार्क में किया गया। कहाँ पे किया गया? ये कौन सा? जालंधर पंजाब में किया गया है, और सुरजीत हॉकी स्टेडियम बर्टन पार्क में ये किया गया इसका उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आयोजन। टूर्नामेंट के मुख्य परिणाम क्या हुए थे? विजेता टीम है इंडियन ऑयल मुंबई। फाइनल में इंडियन रेलवेज दिल्ली को 2-1 से हराया है, और इंडियन ऑयल ने यह खिताब लगातार तीसरी बार और कुल 7वीं बार अपने नाम किया। कितने? लगातार तीसरी बार और कुल 7वीं बार इस अपने नाम किया। सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के बारे में आइए समझ लेते हैं। जो टूर्नामेंट की शुरुआत है, पहला जो संस्करण है 1984 में शुरू हुआ था, और नामकरण देखेंगे। ये जो टूर्नामेंट है भारत के महान ओलंपियाड डिफेंडर सुरजीत सिंह रंधावा की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और आयोजक जो स्थल है, आयोजक जो संस्था है सुरजीत हॉकी सोसाइटी जालंधर है। ठीक है, और महत्व देख लेंगे, इंपॉर्टेंस इसका क्या है। भारत के प्रमुख घरेलू हॉकी टूर्नामेंट में से एक है, जिसमें देश की शीर्ष कॉर्पोरेट और राज्य स्तरीय टीमें भाग लेती हैं। ठीक है, जो देश में इसमें शीर्ष जो कॉर्पोरेट और राज्य स्तरीय जो टीमें हैं इसमें भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ये हॉकी टूर्नामेंट हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये हमारा पूरा आज का क्लास भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, स्पोर्ट जो पढ़ाना था जनवरी माह का, ये स्पोर्ट कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी टॉपिक रहा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मुझे पढ़ाने में लगा, आपको पढ़ने में लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, क्योंकि जब मैंने पहले कहा था करंट अफेयर कंप्लीट करा देंगे, सारे टॉपिक मोस्टली कंप्लीट हो ही गए हैं। ठीक है, अब एक सार संक्षेप लेकर आएंगे, क्रॉनिकल ऑल मैगजीन का पूरा सार संक्षेप लेकर आएंगे, और लास्ट में पूरा करंट अफेयर जो हम क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा का करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आएंगे जनवरी माह का। ठीक है, किस तरह से नए अगर बच्चे जुड़े होंगे तो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, वो भी ये देख लेंगे। और अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो अच्छे से करेंगे, अगर उनके पढ़ने में कहीं कमी रही होगी तो फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रिवीजन करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।